एक वासुकी नाग के एक भाई थे जिनका नाम था कारकोटक। क्या नाम है? कारकोटक। 1000 सांपों में चौथे नंबर का सर्प है कारकोटक। पहले नंबर पर वासुकी, दूसरे नंबर पर शेषनाग, तीसरे नंबर पर तक्षक, चौथे नंबर पर। अब कारकोटक जो सर्प है ये बड़ा विचित्र है। जिस समय पर राजा परीक्षित को श्राप लगा, श्रीमद् भागवत, जिस समय पर राजा परीक्षित को सर्प के डसने का श्राप लगा है, और राजा परीक्षित को जब श्राप लगा शनि बाबा का कि ये 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से ये मरेगा, इसके प्राण छूटेंगे और 7वें दिन इसको मरना है, प्राण छूटना है। अब 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित ने श्रवण भी कर ली, कथा को सुन भी लिया। और आखिरी में हुआ क्या? राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक शीश का महल बनवाया, एक कांच का एक महल बनवाया। और वो कांच का जो महल बनवाया है, बड़ा विचित्र महल बनवा कर कहा कि इस महल के अंदर अगर कोई वस्तु जा रही है, इस महल के अंदर कोई पदार्थ जा रहा है, इस महल के अंदर अगर कोई सामग्री जाए तो वो मुझे से बिना पूछे ना जाए, क्योंकि इसमें मेरे पिता निवास कर रहे हैं, इसमें मेरे पिता रह रहे हैं, इसमें मेरे पिता निवास कर रहे हैं। इसमें अगर कोई वस्तु जाए, इसमें अगर कोई वस्तु पहुंच रही है तो मुझसे बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। समय आया, एकांत में बैठे हुए राजा परीक्षित जो 7 दिवस की श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर कर आए थे, उनकी चित्तवृत्ति में, उनके मन में वो 7 दिवसीय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत का जो रसतत्व घूम रहा था। तक्षकनाग एक अनार का रस जिस पात्र में जा रहा था, उस पात्र के नीचे पैंदी में नीचे पहले जो गिलास होते थे उसमें किन्नौर होती थी, किन्नौर के अंदर छुपकर तक्षकनाग पहुंच चुके थे। और तक्षकनाग ने जब राजा परीक्षित को देखा तो क्या देखते हैं राजा परीक्षित को कि वो परीक्षित भगवान की, कृष्ण की एक एक शब्द को, श्रीमद् भागवत कथा में 7 करोड़ 39 लाख जो शब्द हैं, उन शब्दों का स्मरण कर रहे हैं। 18,000 जो श्लोक हैं उसका स्मरण कर रहे हैं। उनकी रोमावली में वो शब्द चल रहे हैं, उनकी रोमावली में वो शब्द चल रहे हैं, उनकी रोमावली में वो भगवत जी का स्मरण चल रहा है। तक्षकनाग आया, कहां डसूं मैं इसको, किस स्थान पर डसूं मैं इसको? और फिर तक्षकनाग ने पांव के अंगुष्ठ में डसा, और पांव के अंगुष्ठ में जब डसा तब जाकर राजा परीक्षित के प्राण तो छूट गए, पर जन्मेजय को क्रोध आ गया। उन्होंने यज्ञ करा, और जो यज्ञ करना प्रारंभ करा, सर्पों को लाला कर डालना चालू करा। नागों का सर्प यज्ञ था, सर्पों की आहुतियां छूटना थी। जब सर्पों की आहुतियां छूटना प्रारंभ करी तब ये कारकोटक जो सर्प है ये दौड़कर भगवान शंकर के पास में पहुंचा, और इसने क्या करा? सीधे कारकोटक सर्प ने कुछ भी नहीं करा, एक स्थान पर जाकर जहां पर कोई शिवलिंग रखा हुआ था, कहीं एकांत में जाकर कहीं भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ था, और कारकोटक सर्प जाकर उस शिवलिंग से जाकर लिपट गया। एक बहुत सुंदर संवाद, बहुत सुंदर बात आपको कहें। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, क्या घर में जो शिवलिंग रखते हैं उस पर सर्प होना जरूरी है क्या? बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। इस संवाद को अपने जीवन में उतारिएगा, इस संवाद को अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि मंदिर में जैसे शिवलिंग के ऊपर सर्प होता है, तो क्या घर में जो शिवलिंग होता है उस पर सर्प रखना जरूरी होता है? अगर आपके शिवलिंग के ऊपर सर्प है, आप रखो, मना नहीं है। चांदी का सर्प है, चांदी का रखो, तांबे का हो तांबे का, पीतल का हो पीतल का, ये आपकी मर्जी है। आप उस सर्प को रख सकते हो, कानपुर चलो, उस सर्प को आप रख सकते हो, मना नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम उसको निकालो और निकाल कर कहीं विसर्जन कर आओ या निकाल कर कहीं छोड़ आओ, महाराज, हम उसका नहीं करें। हमारा तो केवल इतना कहना है कि घर में, अगर मंदिर में, घर के पूजन स्थल में शंकर जी के शिवलिंग पर अगर सर्प रखा है तो बहुत अच्छा, और अगर आपके मन में आए कि हमें अलग से हमारे यहाँ नहीं है तो हम क्या बनवाएं, तो बनवाने की जरूरत भी नहीं है। रखा है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर घर के शिवलिंग पर अगर सर्प नहीं है तो अलग से बनवा कर रखने की जरूरत नहीं है। शिवलिंग में पहले से ही सर्प होता है, ये शिव महापुराण की कथा में, ये कारकोटक की कथा में स्पष्ट किया गया। 1000 सर्प माता कद्रू के पुत्र हैं, 1000 पुत्र माता कद्रू के, और 1000 ये सर्प जो माता कद्रू के हैं उसमें चौथे नंबर का सर्प है कारकोटक।
जो भगवान शंकर के शिवलिंग से जाकर लिपट गया, भगवान शंकर के शिवलिंग से जाकर लग गया और भगवान की भक्ति में ऐसा डूबा, बस वो कारकोटक भी शिव से जुड़ने के बाद में, शंकर को लगने के बाद में वो कारकोटक भगवान के एक बार हृदय चित्त से लग गया, फिर उसकी चित्तवृत्ति में कोई दूसरा समाया ही नहीं। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। हे प्रभु बस इतनी कृपा बनाकर रखिए। शिव की शरण में जाने पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर के पास जाओ तो एक बात हमेशा याद कर जाना कि शंकर से कहना प्रभु मैं जब तुम्हारी देहली पर पांव रखती हूँ, आपके मंदिर में जब मैं प्रवेश करती हूँ, आपकी चौखट से जब मैं अंदर प्रवेश करती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सारा दुख अपने आप कट गया और आपने अपने दरवाजे पर मुझे बुला लिया। ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया। अगर कोई तुमसे कहे कि मंदिर जाने से दुख कटता है, अगर तुमसे कोई कहे कि मंदिर जाने से दुख कटता है, तो उसको एक जवाब जरूर देना कि हमने शिव महापुराण की कथा में सुना है, मंदिर के द्वार पर जाने से दुख नहीं कटता, मंदिर हम पहुंचते ही तब हैं जब हमारा दुख कट गया होता है, तब हम मंदिर में प्रवेश करते। मंदिर जाओगे तब दुख कटेगा, ये दुनिया के लोग कह सकते हैं कि मंदिर में पहुंचोगे तो दुख कटेगा, मंदिर में जाओगे तो दुख कटेगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान ने यदि आपको आमंत्रित करा है, भगवान ने यदि आपको बुलाया है, भगवान ने अगर झाला देकर तुमको आमंत्रित करा है कि तुम आओ मेरे मंदिर तक आओ, तो तुम मंदिर कब पहुंच रहे हो? जब तुम्हारा दुख धीरे धीरे भगवान ने थोड़ा काटना प्रारंभ कर दिया, दुख कटा तब तुम शिव के द्वार पहुंचे, दुख कटने पर शंकर के द्वार पहुंचे। कोई कह रहा था गुरुजी मान लो हम जिंदगी में कभी गंगा नहाने नहीं गए तो हम पापी कहलाएंगे क्या? मान लो हम गंगा नहाने नहीं गए तो हम पापी कहलाएंगे? हमने कहा नहीं, आपने गंगा का स्मरण कर लिया ना, आपने गंगा का स्मरण कर लिया तो गंगा तो खुद आपके हृदय में आकर विराजमान हो गई ना। परसों की कथा में कहा था मन चंगा तो कठोते में गंगा। अगर हृदय पवित्र है, चमड़े का जूता बनाने वाले वो चर्मकार रविदास जी महाराज मीराबाई के गुरु हैं। ये दुनिया भेद कर देती है, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक का कोई भेद नहीं होता। कि जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का और पड़ी रहन दो म्यान। अब जिसमें तलवार रखने का म्यान जो होती है ना, उसको संभाल के रखे हो, तलवार को तो घर छोड़ के आ गए और युद्ध में पहुंच गए। अब बताओ क्यों म्यान से युद्ध लड़ोगे? नहीं। किसी संत से, किसी साधु से, किसी गुरुजन से, किसी साधक से, किसी उपासक से, किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से इनसे पूछा जाए कि साहब आपका नाम क्या है, तो क्या हमारा नाम ये है। कौन समाज का हो? अब संत कौन समाज का होगा, साधु कौन समाज का होगा, सन्यासी कौन समाज का होगा, तपस्वी कौन समाज का होगा। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इनको नहीं देखना कि ये ब्राह्मण है कि नहीं है, ये क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, इनके भीतर परमात्मा को देखना। मीराबाई के गुरु कई लोगों ने ताने दिए मीराबाई को, बताओ इतने बड़े घराने की लड़की, इतने बड़े घराने की बहू, और बताओ गुरु भी बनाया तो काका बनाया वो चमड़े का जूता सिलने वाला चरम का। अच्छा दुनिया के लोग आपको भी बहुत बहुत ताने देंगे। बताओ रोज 2 बजीनी ये कथा खोल के बैठी हुई, क्या करेगी वहां जाके, क्या करेगी शंकर जी के मंदिर जाके? अभी कहने में तो आई जाए, क्या करूं घर में पड़ी पड़ी, अब घर में यहाँ रह के भी करूं क्या? भगवान का भजन करूं, मंदिर जाऊं, देवालय जाऊं, तीर्थ जाऊं, पूजन करूं, अर्चना करूं, भगवान को रिझाऊं, इससे बढ़कर सुख और क्या होगा? बड़ा मुश्किल से मिला मानव का देह। अरे कजन कितने 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 पापड़ वेले होंगे इस मानव के देह को पाने के लिए, कितनी बार तो भगवान से विनय करा होगा कि मनुष्य का शरीर दे दो। तुमने जलचर बना दिया, थलचर बना दिया, वायुचर बना दिया, पर अब मनुष्य बना दो। भगवान के जब तक ये तेरे कर्म नहीं कटेंगे तब तक तू मानव नहीं बनेगा। 84 लाख योनियां तो तुझे काटना ही है, ये कटने के बाद तेरे को जो मानव की देह मिलेगी उससे तुझे सुख का भान उत्पन्न होगा। मीराबाई से लोग कहते थे
क्या गुरु बनाया है। और मीराबाई हमेशा एक ही बात कहती थी कि मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, मुझे एक बड़ो रे अभिमान के गुरु मेरो समरथ है, समरथ है गुरु अमरत 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 है। मेरो क्या तो करे गो यमराज जब गुरु मेरो समरथ है, मेरो क्या तो करे गो यमराज जब गुरु मेरो। समरथ है। मीराबाई ने कहा मुझे किसी से मतलब नहीं कि कौन क्या बोल रहा है कि मैंने गुरु चर्मकार बना लिया, चमड़े का जूता सिलने वाले को गुरु बना लिया, मैंने रविदास जी को गुरु बना लिया। पर मीराबाई को कितना समझाया लोगों ने कि इतना बड़ा बड़ा महंत बैठा, इतना बड़ा बड़ा संत बैठा, ये महाराज ने, वो महाराज ने, ये फलाना, ये वो ढिमका जी ने, इतना बड़ा बड़ा महाराज जी बैठा, इनके छोड़कर इतने बड़े घराने की छोरी अगर गुरु भी बना रही तो कहाँ का बना रही है। तो गुरु भी बना रही तो किसको बना रही। अच्छा, कई लोग जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, तुम्हें अकल देने वाले होंगे ना, वो एक ही बात, कहाँ दिन भर ये महाराज जी के सुनती रहे, कहीं करे कथा, कहीं करे। पर नहीं, किसी ने एक ने कह दिया मीरा एक काम कर, रविदास जी जो चमड़े का जूता बनाते हैं ना, इनका ये काम छोड़वा दे। और मीराबाई कहाँ रविदास जी रहते हैं, झोपड़े के अंदर, एक अच्छा महल बनवा दे तो उनकी चेली है, शिष्या है तो उनकी, जा कोई अच्छा महल बनवा और गंगा जी के घाट पर बनवाना। मीराबाई आज पहुंच गई गुरुदेव के पास में, गुरुजी तो चमड़ा का जूता सिल रहे थे और मीराबाई ने प्रणाम कर कहा गुरुदेव। गुरुजी बोले, रविदास जी बोले मीरा तू यहाँ? हाँ गुरुदेव, कैसे आना हुआ बेटा? मीराबाई बोली गुरुजी मैंने एक मन बनाया। क्या मन बनाया? मैंने मन बनाया है कि मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया है। गुरुजी बोले हाँ, तो मैंने आपसे अगर गुरु मंत्र लिया है तो चेली का कोई तो फर्ज बनता है ना कि गुरुजी को कोई दक्षिणा दी जाए। हाँ, तो बोल क्या चाहती है? रविदास जी बोल रहे हैं तो बता क्या चाहती है, मैं तुझे दक्षिणा क्या दूं बोल। अरे मीराबाई बोले गुरुदेव दक्षिणा मैं दूंगी, आप नहीं। तो गुरुजी बोले दक्षिणा तू देगी, मैं कौन हूं तेरा? रविदास जी के शब्द देखिएगा जरा, मैं कौन हूं तेरा? संत रविदास जी ने जब मीराबाई से पूछा तो मीराबाई कहती है आप मेरे गुरु हो। चेला बड़ा कि गुरु बड़ा? बोल जल्दी। मीराबाई बोली हमेशा गुरु ही बड़ा होता है, चेला तो छोटा होता है। बेटा बाप को देता है कि बाप बेटे को देता है? बेटी पिता को देती है कि पिता बेटी को देता है? बोलते जाओ जरा जल्दी। जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हो, चित्तवृत्ति पर, हृदय पर हाथ रखकर बोलना कि बड़ा छोटे को देता है कि छोटा बड़े को देता है? बड़ा छोटे को देता है। यहां गुरु बड़ा कि चेला बड़ा? गुरु बड़ा। तो रविदास जी कह रहे हैं अगर मैं बड़ा हूं तो फिर देना किसको है? मेरे को। मैं तुझे देता हूं। तो गुरुदेव मैंने तो कदम कितने लोगों से सुना कि गुरुजी के यहां जाओ तो कुछ लेकर जाओ, गुरुजी के यहां जाओ तो कुछ देकर आओ, गुरुजी को दक्षिणा देकर आओ, गुरुजी को कपड़ा देके आओ, नारियल देके आओ, ने मिठाई दिया, ने माला दिया, ने ये दिया। तो मैंने तो ना जाने कितनों के मुख से सुना कि गुरुजी के यहां जाओ तो कुछ लेकर जाओ दक्षिणा के रूप में। तो इतने में रविदास जी कहते हैं मीरा कहने वालों ने कहा होगा, पर सही तो यह है कि गुरुजी के यहां जाओ तो तुम्हारे भीतर जितने अवगुण हैं वो सारे लेकर जाओ और गुरुजी के यहां से गुण वापिस लेकर अपने घर चले जाओ। गुरु देकर भेजता, गुरु कभी लेकर नहीं, गुरु हमेशा देकर भेजेगा। एक बात हमेशा याद रखना, शिव महापुराण की कथा भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, भले तुम फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, तुम्हारा मन तुम जहां बैठकर कथा सुन रहे हो तुम्हें लगता होगा कि हम गुरु के चरणों में बैठकर कथा सुन रहे हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम टीवी के सामने कथा श्रवण कर रहे हैं। कभी दिल से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, अपने मन से टीवी के सामने तुम 3 घंटे जब कथा सुनने बैठो तो तुम एक कोई कामना कर बैठना, बाबा पूरी करता है कि नहीं करता उस पर छोड़ देना, मालूम पड़ जाएगा कि 7 दिन में वो कामना पूरी हुई कि नहीं। पर दिल से कथा सुनना, ये नहीं कि थोड़ी देर के बस मांगने के टाइम पर तुम्हारा दिल तुमने भगवान से लगा लिया और बाकी के टाइम आराम से चाय पी के। मन तो लगाना पड़ेगा ना भगवान हमारा। चित्तवृत्ति मेरे भोले प्यारे कांवड़िया तेरा जलवा कहां पर नहीं, कहां नहीं, शिव कहां नहीं। अब मीरा मांग तुझे क्या चाहिए? मीराबाई कहती है मांगना नहीं है, मैं तो दक्षिणा देने आई हूं, आपका सुंदर आश्रम गंगा के घाट पर बनाना चाहती हूं। भगवान बोले, रविदास जी बोले गंगा के घाट पर मैं क्या करूं? ओ गुरुदेव सारे महंतों के, सारे पीठाधीशों के, सारे बाबा जोगियों के बड़े बड़े आश्रम बने हैं गंगा जी के घाट पर, केवल तुम्हारा ही नहीं बना है।
तो रविदास जी बोले मेरा नहीं बना तो क्या हुआ, तो मुझे क्या गंगा के घाट पे बिठाएगी? गुरुदेव ये चमड़े का काम करना छोड़ दो, तुम बिल्कुल काम मत करो। मैं आऊंगी ना तुमसे मिलने के लिए, साल भर का अनाज भर के चली जाऊंगा। शिष्य हूं ना मैं आपके लिए भोजन रख कर चली, मैं आपके लिए ये रख दूंगी, मैं आपके लिए ये कर दूंगी। जो गुरु किसी लालच में शिष्य बनाए वो गुरु किसी काम का नहीं, और जो चेला धन से पूर्ण कर गुरु को अपना बनाने का प्रयास करे तो वो चेला भी किसी काम का नहीं। मैं गुरु जी के यहां जाऊंगा, मैं ये सारा पत्थर में लगवा दूंगा, मना नहीं है, पर तुम सोचो कि गुरु जी तुम्हारा हो जाए तो ये प्रसंग शास्त्र में। एक कुआं घर के अंदर रहता है, एक कुआं बाजार में रहता है। बाजार के कुएं से सब पानी भरते हैं, घर के कुएं से केवल आप पानी भरते हो। ईमानदारी से बोलना, कौन से कुएं का पानी बदबू मारेगा? जम के बोलते जाओ। घर के कुएं का पानी बदबू मारेगा, जो चौराहे पर बना है, बाजार में बना है, रोड पर बना हुआ है, कहीं चौपाल पर बना हुआ है, कहीं चौराहे पर बना हुआ है, वो कुएं का पानी बदबू मारेगा नहीं, क्योंकि उसमें रोज पानी आ रहा है तो रोज लेने वाले लेकर जा रहे हैं। और तुम्हारे घर के कुएं में से केवल तुम पानी भर रहे हो और वहां पानी आ रहा है, पानी ज्यादा है, लेने वाले तुम अकेले हो। और चौराहे के कुएं में से लोग उलीच उलीच कर लेकर जा रहे हैं, निकाल कर लेकर जा रहे हैं, और कुएं में से पानी रोज आ रहा है, रोज जा रहा है, पानी साफ होते चले जा रहा है। उसी तरह सदगुरु जो होता है, गुरु जो होता है, वो चौराहे के कुएं की तरह होता है कि जो उसके पास पहुंच गया, जितना बटोर सका बटोर लिया, लेकर चल दिया। गुरु वो कुआं होता है, दिन रात देता है। आप तो लेकर जाओ, बटोर कर ले जाओ, जल भर कर ले जाओ, और जिसकी जितनी सामर्थ्यता है कुएं में से उतना पानी उलीचो। कई लोग यहाँ पर भी आते हैं कुबेरेश्वर धाम में, कई लोग आते हैं, उनका मन होता है कि हम यहाँ कथा में जाएं, हमारा मन होता है। कई लोगों के चित्र, पर कोरोना महामारी के चलते, कोविड-19 के चलते अपने घरों से कथा सुन, पर किसी किसी का मन होता है चले जाते हैं। तो मन में आया, अब वो गुरु के पास आए हैं, वो कथा सुनने के लिए आए, वो रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, तो जिसकी जितनी पात्रता होगी, जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे उतना ही तो भर के ले जाओगे। अरे बोलो तो जीजियो, सही है कि गलत है? और जितना टीवी के सामने बैठे हो जरा दिल से बोलो, सही बात है कि बर्तन इतना सा तो उतना ही पानी आएगा, बर्तन इतना बड़ा तो उतना पानी आएगा। जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे तो नल पे जब माताएं जाती है तो डब्बा अच्छा बड़ा लेकर जाती है, तीसरी बाल्टी नहीं, क्योंकि बाल्टी नंबर में लगाऊंगी बाल्टी तो बाल्टी दिखेगी, इसलिए बड़ी बाल्टी क्यों नहीं लगाऊं? कुएं पर जा रहे हो तो बड़ा पात्र लेकर जा रहे हो, जितना बड़ा पात्र लेकर जाओगे उतना भर कर लेकर आओगे। इसलिए गुरु के दरवाजे पर जब जाओ, पात्र बड़ा लेकर जाना, मन जम के बोलिए जरा, बड़ा लेकर जाना। मन जितना बड़ा होगा, और जब मन बड़ा होगा, गुरु के दरवाजे पर जाकर जब तुम लुटा दोगे, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, मोह, अहंकार सब तुमने लुटा दिया। गुरु जी ने देख लिया बर्तन खाली है, गुरु जी ने अपने ज्ञान से इतना भर दिया कि घर पर जाकर फिर वो दूसरे को दे। गुरु उस पात्र को जब भर देता है, फिर जब घर पहुंचते हो तो घर पर तुम लुटाने लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा जब माल आ जाता है ना, ज्यादा पानी ज्यादा आ जाए तो फिर तो तुम मुंडा भी अच्छे से धो, 2-4 डब्बा से है। जब ज्यादा बाल्टी भरा जाए ना पानी की, बड़ी बाल्टी भरा गई, फिर तो तुम मुंडा भी 2-4 बार 2-4 डब्बा से धो लो। और अगर बाल्टी में पहले से इतना सा पानी हो तो फिर तुम 2 डब्बा से मुंडा धोगे? अरे बोलो तो नहीं, फिर तो आधा डब्बा से मुंह धोके ना, आधा डब्बा से पाँव धोके, हाथ पैर धोके, और वो चलो, पाँव का पंजा भी धुल गया, हाथ भी धुल गया, मुंडा भी धुल गया, सब धोया नहीं, चल इतना सा पानी में सब। और अगर बाल्टी भरी है तो फिर वो तो तुम ज्यादा डब्बे से लोगे कि भाई हम तो अब भी भर के लाए। हम तो लोग जब 2 घंटा 3 घंटे की शिव महापुराण की कथा सुन लेते हैं, 3 घंटे की कथा सुनने के बाद जब इनका डब्बा, बाल्टी, हृदय, जो बड़ा सारा पात्र है वो जब भरा जाता है, तो ये 2 बजे से 5 बजे तक तो सुनते हैं, और 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उंडेलते हैं। 5 बजे से 9 बजे तक, और 9 बजे तक नहीं, रात को सोती है तब मौन रहती है, और सुबह से उठते से फिर वो शिव महापुराण की कथा वाचन चालू कर देती है। आज महाराज जी ने ये बोला था, आज हमने कथा में ऐसा सुना, आज हमने ऐसा किया, हमने वो सुना, हमने आज नागलक्ष्मी की कथा सुनी, हमने ये सुना। अब वो पानी को उंडेल रही है दूसरे को। अब जो चतुर हो उसमें से वो भर ले, क्योंकि इसकी तो बाल्टी भरी हुई है, इसने तो भर। अब जिसमें चतुर था वो उंडेल। आप अपने पात्र को भरो, जब पात्र भरा जाएगा फिर उसको आप उलीच सकते हो, दे सकते हो। बस मीराबाई ने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं आप गंगा के घाट पर जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों गंगा के घाट पर जाऊं? गंगा के घाट पर मैं क्यों जाऊं? किस लिए जाऊं? मेरा जाने का कारण क्या है? मन चंगा तो कठोते में गंगा। मैं गंगा नहीं जाऊंगा, गंगा यहां आएगी। मीराबाई बोली, गुरुदेव कैसे बात करते हो, यहां गंगा कैसे आएगी? चमड़े का जूता चमड़े को जिस बर्तन में गलाते थे रविदास जी, हाथ जोड़कर बोले, गंगा मैया प्यास लगी है, पानी दे दो। चमड़े का वो पात्र जिसमें चमड़ा गल रहा था, उसी में से गंगा जी का हीरे की चूड़ी पहना हुआ एक हाथ निकल कर आया, जिसमें कलश में गंगा जल भरा हुआ है। कलश में गंगा जल। मीरा ले ये गंगा, तुम मुझे गंगा के घाट पे छोड़ रही थी, गंगा यहां आ गई। जिस बालक ने प्रश्न किया है कि हम गंगा नहाने नहीं जाएंगे तो क्या हम पापी कहलाए? नहीं, मन से, हृदय से, चित्त से, वृत्ति से, आप मन से भगवान को रिझाओ ना।
4 घंटे तक बैठ के खूब मंत्र पढ़ो, खूब पढ़ो, और 2 मिनट दिल से भगवान को भज लो। कौन सा ज्यादा फल देगा? वो 2 मिनट। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनिया। तुलसीदास जी कहते हैं आधी में पुनिया, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, एक क्षण थोड़ा सा भी अगर हो और वो दिल से भजन हो रहा हो तो वो अधिक फल दे जाता है। कहां से लाऊं चंदा, कहां से लाऊं सूरज, कहां से लाऊं तारे, आकाश जड़े रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। हम कर ही नहीं सकते। अच्छे से अच्छा विद्वान भी, विद्वान से विद्वान भी कितने ही मंत्र पढ़ ले, कितनी साधना कर ले, कितना ही तप कर ले, भगवान नहीं मिल पाता। भगवान अगर मिलता है तो मीरा जैसा भाव चाहिए, कर्मा, नामदेव, तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसा भाव प्रकट करो, हृदय से भगवान को रिझाइए। हृदय से। और जब तुमने दिल से, हृदय से परमात्मा को रिझा लिया तो भगवान मिल गए। कथा कर रही है कारकोटक, ये जो सर्प है वासुकी नाग का चौथा भाई, इसने देख लिया कि मेरे भाई को श्राप, यहां मेरा भाई ने उसको डस लिया परीक्षित को, और परीक्षित को डसा तो उसके पुत्र जो सर्प यज्ञ कर रहे हैं, जो सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, सर्पों की आहुतियां जो डाली जा रही है, उसमें सर्प सब मरने लगे हैं। कारकोटक को लगा कि मैं भी मर जाऊंगा, और कारकोटक तुरंत दौड़ कर गया और शंकर जी के शिवलिंग से जाकर चिपक गया। कहते हैं कारकोटक सर्प ने 41 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ आहार नहीं लिया। शंकर जी से जो लिपटा, एक दिन कहीं नहीं जाता, लिपट गया। एक बार जो लिपट गया फिर वो हटता नहीं। 41 दिन हो गए, नहीं हटा। शंकर भगवान को लगा ये मर जाएगा, इसके प्राण छूट जाएंगे। शिव जी, मेरा वो गर्दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंकर, मेरा शंभु तुरंत उसी समय पर कारकोटक के सामने प्रकट हो। मांग, तुझे क्या चाहिए, बोल, क्या दूं मैं तुझको? प्रभु, वो जन्मेजय यज्ञ कर रहे हैं, सर्पों की आहुतियां दे रहे हैं, सारे सर्प मारे जा रहे हैं। मेरा भाई तक्षक कहीं छुप गया है, और जन्मेजय मुझे ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, पर मुझे विश्वास है मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे जन्मेजय। मुझे विश्वास है कि मंदिर के अंदर नहीं आएंगे। छल करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, कपट करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, बेईमानी करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, प्रपंच करने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, झूठ बोलने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, असत्य बोलने के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है, अहंकार के लिए बहुत सारी जगह पड़ी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, वासुकी नाग की कथा कहती है, धर्म की जगह पर, पुण्य की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर मंदिर, देवालय, तीर्थ, कथा, सत्संग, प्रवचन, स्मरण, जहां धर्म जुड़ा हुआ है उस जगह पर कभी कपट मत करो, कभी बेईमानी मत करो, कभी छल मत करो, कभी प्रपंच मत करो, कभी झूठ मत करो। वहां क्यों करना? अरे तीर्थ में जाकर भी, तीर्थ में जाने के बाद भी अगर लोग मदिरा का पान करें, व्यसन करें, धूम्रपान करें, गलत काम करें, शास्त्र कहता है घर पर किया हुआ पाप का कर्म भगवान कभी ना कभी काट देता है। बहुत ध्यान से सुनना कथा को, वासुकी नाग कथा। घर पर किए हुए पाप कर्म को भगवान कैसे ना कैसे काट देता है। गांव में, नगर में, व्यापार में, दुकान में, व्यवसाय में किए हुए पाप कर्म को भगवान कैसे ना कैसे काट देता है। पर किसी आश्रम में, मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में जो पाप कर्म मनुष्य करता है, भगवान स्वयं उससे डर कर दूर भाग जाता है, उसके पाप को काटना भारी पड़ जाता है। सत्कर्म की जगह पर कभी मत करना, पुण्य की जगह पर कभी नहीं करना, धर्म की जगह पर कभी नहीं करना। पहले भी कथा में काज फिर कहते हैं, मंदिर में जाओ ना तो झूठ को घर पे छोड़कर जाना। झूठ से कहते ना, सुन तुम, मैं मंदिर जा रही हूँ, अभी 2-4 घंटा यहीं रहना है, जैसे मैं आऊंगी मैं पानी का लोटा भगवान के चढ़ा के फिर मुझसे आके चिपक जाओ। झूठ से कह दो अभी मैं घर जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ। कपट को भी कह दो अभी मैं मंदिर जा रहा हूँ, धर्म को मैं धर्म करने के लिए जा रहा हूँ। कपट को कह दो, बेईमानी को कह दो, प्रपंच को कह दो, झूठ को बोल दो, असत्य को बोल दो, अहंकार को बोल दो, अभी मैं सही जगह पर जा रही हूँ, तू मेरे साथ मत चलना।
यहाँ शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है, शिव का अनुमोदन कर रहा कि यहाँ कारकुटक मंदिर के अंदर जन्मेजय नहीं आएंगे, ये उसको विश्वास है, क्योंकि मैं मंदिर के अंदर बैठा हूं, मैं शंकर से लिपट कर बैठा हूं, छुप कर बैठा हूं। 41 दिन निकल गए, 42वां दिन आ गया, शंकर प्रकट हो गए। मांग ले तुझे क्या चाहिए प्रभु, मांगना मांगना क्या है, प्राण बचेंगे तो मांगूंगा ना। व्यक्ति सुख कब भोगता है, जब शरीर अच्छा रहता है। शरीर कब अच्छा रहता है, जम के बोल दो, जब तक सुख की वस्तु एकीकृत नहीं होती। व्यक्ति सुख कब भोगेगा, जब शरीर अच्छा रहेगा। शरीर अच्छा कब रहेगा, जब सुख की वस्तु ही नहीं रहेगी। खाने के लिए चने जब मिलते हैं जब मुख में दांत नहीं होते, जब दांत होते हैं तब चने नहीं मिलते। भगवान अगर सुख देखा ना, दुनिया का सारा सुख तुमको देगा ना, बेहतरीन गाड़ी, 4 व्हीलर, हैंडसेट, एसी का रूम, डनलप का गद्दा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफा, टीवी, गाड़ी, बंगला, सब भगवान खूब दिया। पर जब दिया 2 साल तक तो खूब भोग करा, सुख भी भोगा, फिर धीरे धीरे घुटना ने, कमर ने, हाथ ने, पैर ने, फिर तो पति के गाड़ी से चल जरा अपन सब, अब 300 किलोमीटर ही तो है सीहोर, अब भी आए घूम के, पत्नी के दिन तो अपने यहाँ तो 4 व्हीलर गाड़ी है, तो कहीं करूँ गाड़ी का, शरीर तो सुखी हो तो गाड़ी भी अच्छी लगे। अच्छा रहने दे तो अपन नहीं जाए, कथा में भी नहीं जाए अपन, तो चलो होटल चल के बेहतरीन आज लस्सी पीते हैं, बेहतरीन तंदूर की रोटी खाते हैं, खूब जोरदार भाजी सब्जी खाते हैं, खूब जोरदार मिठाइयाँ खाकर आते हैं। पत्नी बोले वैसे ही तो डॉक्टर बोल रहा है शुगर ऊंची नीची हो रही। अब सुख आया, भोग पा रहे हो, सुख आया तो भोग पा रहे हो नहीं। अरे अच्छा रहने दे तो फालतू की बात करें, चल दोनों बैठ के टीवी देखेंगे। भैया मैं तो नहीं देखूं, थोड़ी देर देखूं, आंख में से पानी बहने लगे मारा, ना जाने क्या हो गया, डॉक्टर को दिखाओ तो कि नंबर ऊंचा नीचा हो गया है। अच्छा ये भी सुख जान ले, एक काम कर, भगवान ने खूब दिया जोरदार, चल मैं तेरे को सोना का जोरदार बुंदा इतना बड़ा बड़ा दिलवा दूं, ये बड़ी बड़ी झुमकी और बड़ा बुंदा और बेहतरीन हार मार सब दिला दूं, 24 घंटा पेन रेन दो। 2 बार तो मैंने ऑपरेशन करवा लिया, कजन का चिपक भाया, 1 बार का बुंदा पहना तब वो पूरा कान बेकार हो गया, जो कान का जो बारीक सा छिद्र था तार कोने वाला वो इतना लंबा हो गया, कपड़ा में फंसे। रहने दो दादा, तुम तो तुम्हारा सोना चांदी तुम्हारे पास रखो। फिर बोला अच्छा अच्छा सब चीज जान दे, बाजार में 1 से बढ़कर 1 तेल आ रहा है खुपड़िया में लगाने का, तो रहने दो सारा बाल तो यूं जड़ गया, अब कई तेल लगाऊं। जब लगाने का समय था तब तो तेल लाके नहीं दिया, मैं के दे गई, वो बड़ी वाली बॉटल ला देती, बड़ी ऐसी है, मेरे को टीवी में देखती थी ऐसी ऐसी बॉटल सिर में लगाने के लिए, जब बाल रहता तब लाते, तो कई करूँ। जब सुख मिला तो शरीर ने साथ छोड़ दिया, जब शरीर सुखी था तो सुख बहुत दूर था। हम सुख को पकड़ने के चक्कर में लगे रहे, परमात्मा को नहीं पकड़ पाए। शिव कथा कहती है अच्छे शरीर के रहते, शरीर जब तक अच्छा है उस समय पर सुख को पकड़ने के लिए मत दौड़ना, उस समय पर शंकर को पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो सुख अपने आप ही प्राप्त हो जाए, सुख अपने आप मिले। हम किस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, आज भी मनुष्य किस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, केवल सुख। एक दुकान और डाल लूं, थोड़ी सी प्रॉपर्टी और बढ़ा लूं, थोड़ा धन और बढ़ा लूं, सुख को बटोरने के चक्कर में, सुख को खींचने के चक्कर में, सुख को पाने के चक्कर में इतना दौड़ रहा है, इतना दौड़ रहा है, रात दिन काम कर रहा है, रात की नींद नहीं आती, भोजन नहीं भाता, 2 रोटी बिना घी की खा लिया, टेंशन में मनुष्य जी। तो कितना सुंदर था, लोगों के यहाँ हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट, पलंग सेट, ये सेट, बेड सेट, सारे सेट, बस आदमी अपसेट। क्या करोगे उस सेट का जब आदमी अपसेट करोगे? क्या सुख की वस्तु तो हम सुख को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, जब सुख को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं तो सुख हमसे पीछे जाते जाता है। सुख हमारे पास जब आता है जब शरीर साथ नहीं देता। तो निवेदन है शंकर को पकड़ने के लिए दौड़ना है, शिव को पकड़ने के लिए। और जब शंकर को पकड़ लिया, शिव हमारे पास में आ गया, ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंकर हमारे पास में आ गया, फिर सुख को नहीं पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
भगवान से निवेदन। भगवान जब सुख दिया तो शरीर नहीं दिया, और शरीर दिया तो सुख नहीं। इसलिए वो लोग गाते ना, अजब निराली, अजब निराली है प्रभु की लीला, अजब निराली है। बड़ा विचित्र स्वरूप, बड़ा विचित्र। कारकोटक लग गया। शिवजी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु बस इतना सा कृपा कर दो कि अगर मेरा शरीर भस्म ही हो जाएगा तो फिर सुख क्या भोगूंगा, तो मुझे सुख नहीं चाहिए। क्या चाहते हो? बिना खाए पिए भक्ति करिए। मन इतना भक्ति में लग गया प्रभु, मन करता है कि मैं आप में समा जाऊं, बस इतनी कृपा कर दो। शिवजी बोले तू मुझ में समाएगा? हाँ। तू और मुझ में समाएगा? हाँ। शंकर भगवान बोले मुझ में नहीं समा सकता, एक काम करता हूं, मृत्यु लोक में चाहे पारद का शिवलिंग बने, चाहे मूंगे का शिवलिंग बने, चाहे पुखराज का शिवलिंग बने, चाहे पार्थिव शिवलिंग बने, चाहे पत्थर के शिवलिंग का निर्माण हो, चाहे पाषाण का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का, चाहे जिसके शिवलिंग का निर्माण हो, उस शिवलिंग के अंदर कारकोटक तू उसमें विराजमान रहेगा। जितने शिवलिंग मृत्यु लोक में, जिस शिवलिंग का दर्शन करने जाओ, कोई आप जब शंकर के शिवलिंग का दर्शन करने जाओगे तो केवल शिव का स्पर्श नहीं होता, जो भीतर भक्ति करने वाला कारकोटक सर्प है वो भी भीतर विराजा होगा शिवलिंग के अंदर। फिर वही बात आ गई, घर में ये जरूरी नहीं है कि आप सर्प रखें, क्योंकि शिवलिंग के अंदर तो खुद सर्प बैठा हुआ। क्यों कहते हैं कि पितरों की अगर पूजन करना हो तो शंकर जी पे दूध चढ़ा दो, पितरों की सेवा हो जाती है। क्यों कहते हैं सर्पों की पूजन करना हो तो शंकर पे जल चढ़ा दो, शिव की सर्पों की पूजन हो जाती है। क्यों कहते हैं पितरों की, आहूतों की, वासुकों की, जिनकी भी आराधना करना है आप सर्प पर आप दूध जल आदि चढ़ा दीजिए, उनकी सेवा हो जाएगी, उनकी सेवा होगी। कारकोटक सर्प उस शिवलिंग के अंदर विराजमान हो गया, शिवलिंग के अंदर जाकर बैठ गया। महाराज शंकर भगवान कहे कब तक रहेगा अंदर, कब तक विराजमान रहेगा? शिवजी से कारकोटक कहता है प्रभु अगर करुणा सागर मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी जब तक करुणा करता रहे तब तक मैं इस शिवलिंग के अंदर सदा विराजमान रहूं। शंकर भगवान ने कहा कारकोटक तू वासुकी का भाई है और दुनिया के भय से तू मेरे पास में है, दुनिया के भय से। चिंता मत कर, तेरी चित्त वृत्ति में जब तू भय मुक्त हो जाए तब तू इससे निकल कर चले जाना। भय मुक्त जब हो जाए, एक बात आपको कहें, संसार के लोगों से जब आप त्रसित हो जाएं, दुनिया के तानों से, अपशब्दों से, गालियों से, लोगों के व्यवहार से, कहीं कोई आपका धन खा गया, कोई आपकी सत्ता खा गया, कोई आपकी प्रॉपर्टी खा गया, कोई आपको बर्बाद कर दिया, आपकी फैक्ट्री में की दुकान, जमीन, जायदाद सब बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा, तब शिव पुराण कहती है कि एक विश्वास रखकर जैसे कारकोटक शंकर भगवान के नजदीक जाकर शिव को लपेट लेता है और भगवान शंकर उसको अपने शिवलिंग में स्थान दे देते हैं। जब आप शंकर के करीब में जाकर बैठ जाते हो तो ये पक्का है शंकर आपका हो जाता है और आप शंकर के हो जाते हो, फिर कहीं नहीं जाना हमें, फिर कोई स्थान नहीं हमारे लिए। एक बात पहले कही है, आप फिर कहते हैं, भगवान के जितने जितने करीब हम जाते चले जाते हैं भगवान उतना हमारे मेल को धोता चले जाता। अरे अपने अपने पुराने घर में गए हो क्या कभी? कभी कभी कोई पुराना घर हो तुम्हारा, कोई एक कमरा मकान तुमने बना कर रखा हो, बहुत दिन से नहीं गए, बहुत दिन से नहीं गए, 8-10 साल हो गए, उसमें जाओगे और जैसे ही झाड़ू लगाओगे तो धूल उड़ेगी, किस पे जाएगी? आज जम के तो बोलो, अपने। अब तुम तो सोचे कि मैं तो नहा के गई थी ने, कपड़ा अच्छा पहन के गई थी और धूल तो मुझ पर उड़ रही है। बस गुरु भी ऐसे ही होता है, शंकर भी ऐसा ही है, शिव महापुराण भी ऐसी है, भागवत पुराण, रामायण, गीता, भगवान का भजन, मंदिर, देवालय, तीर्थ, व्रत, ये सब ऐसे ही है। हम भगवान की भक्ति में जितना डूबते हैं, दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं हम तो अगरबत्ती भी लगाते तो भी दुखी रहते, गुरुजी हम तो पशुपति व्रत भी करें, हम तो ये भी करें, हम तो वो भी करें, इसके बाद भी कष्ट हमको क्यों आता? कष्ट किस लिए आ रहा है? क्योंकि जो झाड़ू लग रही है ना उसकी धूल सबसे पहले अपने पे ही चढ़ती है। साफ करना है तो धूल उड़ के अपने पर ही चढ़ेगी। भगवान जब अपने भक्त को तैयार करता है कि अब ये मेरे मंदिर आने लगा है, ये मुझे पूछने लगा है, ये मेरी भक्ति में डूबने लगा है, तो भगवान कष्ट भी उसी को देता है, क्योंकि धूल तो चढ़ाएगा ना, कष्ट तो देगा। और जब धूल चढ़ेगी, कष्ट मिलेगा,
फिर साफ जब होगे घर जाके स्नान आदि करोगे तो फिर बाद में धीरे 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 साफ होते चले जाओगे तो कमरा भी साफ हो गया, तुम भी साफ हो गया। भगवान अपने भक्त को, मीराबाई के सामने जहर का प्याला आया, सांप का पिटारा आया, सब कुछ मीरा के सम्मुख में आया। संत तुकाराम जी को देख लो, नामदेव जी को देख लो, रामकृष्ण परमहंस जी को देख लो, चैतन्य महाप्रभु जी को देख लो, कितना कितना दुख भक्तों को। प्रहलाद को देख लो, खोलते तेल में डाल दिया, हाथी के पांव के नीचे पटक दिया, अग्नि में डाल दिया। तो ये सब झाड़ू लगा रहे थे ना, तो धूल चढ़ गई, और धूल जो चढ़ी है, भक्त बनना बहुत कठिन था, भगवान का होना बहुत कठिन है। भगवान के लिए धूल चढ़ा देता, इतनी धूल चढ़ाता, इतना दुख तकलीफ कष्ट जब आता है, भगवान के सामने जाकर रोता है, प्रभु अब सहन नहीं हो रहा, आप कृपा कर दो। भगवान कहता है अभी तो धूल चढ़ी है, जाले तो अभी बाकी, फिर जब साफ करेगा, क्लीन करेगा, फिर सुख का आनंद तब प्राप्त होगा सुख का। शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। कारकोटक को तो भगवान ने अपना बना लिया। एक बार देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन करना चाहा। अब पर्वत तो मिल गया, मंदरांचल ने सुमेरु पर्वत तो प्राप्त हो गया, पर इसको नथने के लिए भी तो कुछ चाहिए। वो माताएं जो नथते हैं, रस्सी माखन बनाती है ना, जब वो रस्सी से खींचती है तो वो रस्सी काय की बनाई जाए। अब सारे देवता पहले तो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। थोड़ा सा बेस वगैरह डालिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, चुंगे जैसी आवाज आ रही है इसमें। अब रस्सी किस चीज की बनाई जाए? रस्सी बनाए तो बनाए काय की? सुमेरु पर्वत का तो ये रई बन गई मंदराचल की, तो अब ये नाथना तो पड़ेगा ना, अब रस्सी बनाकर मथना तो पड़ेगा, तो रस्सी किसकी बनाई जाए? भगवान विष्णु को 5 दिन लगे थे ये विचार करने में कि रस्सी किस चीज की बनाई जाए। अब 33 कोटि देवताओं की मीटिंग बुलाई गई, भगवान शंकर भी बैठे हुए थे, एक और बड़े अलमस्त होकर बैठे हुए थे। भगवान शिव तो शिव, एक और आराम से बैठे हुए, उन्हें कोई मतलब नहीं कि यह रस्सी किस चीज की बने। और ये शंकर जी तो भोले, और आपके घर में भी अगर कोई व्यक्ति बहुत भोला है, सीधा साधा है, बिल्कुल सहज, सारे निर्णय जब हो जाते हैं तब जाकर भोले से पूछा जाता है, या पूछता तो ही नहीं, कोई बताते हैं कि देखो साहब हमने ये बेटी का संबंध यहाँ कर दिया, हमने ऐसा कर दिया। उसको क्योंकि कुछ भान नहीं है, उसने वो तो मम्मी पापा जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, भाई बंधु जो करेंगे सब अच्छा करेंगे, उसको कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा भोला होता है दिन रात दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, तुम्हें जो करना है घर में तुम करता रहो, बेचारा कमा कमा कर लाकर जोड़ जोड़ के दे दे। इतने भोले लोग भी होते, उनका लोग बहुत फायदा उठाते, बहुत फायदा। शिव बहुत भोले, वो बोलते ही नहीं थे। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है, दुनिया का सबसे बड़ा रतन है, जब 50 लोगों में बैठे हुए हो, 100 लोगों में बैठे हुए हो, और कोई बात छिड़ी हुई है, निकली हुई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि थोड़ा मौन रहो, चुप रहो। और ये बात शंकर भगवान की, शिव महापुराण की ये बात हर घर के व्यक्ति, हर घर के जितने पुरुष होते हैं ना, इनने इस बात को बहुत ग्रहण किया दिल से। जब भी पत्नी कोई बात बोलती है, ये बेचारे चुप ही रहते हैं, ये बोलते ही नहीं, क्योंकि भोले के भगत भोला, ये क्या बोले, चुप, मौन रहो। अरे बोलोगे तो विवाद होगा ना, नहीं बोलोगे तो कोई विवाद हो रहा है क्या? अरे बोलो तो जम के कोई विवाद होगा नहीं। शंकर जी चुप बैठे। अब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, 33 कोटि देवता मन में विचार कर रहे, करें क्या ये बताओ, रस्सी काय की बनाई जाए। तो सब आखिरी में बात करते करते 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, रोज मीटिंग बैठे, रोज मीटिंग में कोई बात क्लियर ही नहीं हो, फिर मीटिंग बैठी, फिर कुछ बात नहीं हुई, फिर मीटिंग बैठी, फिर कुछ बात, तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिरी में शंकर भगवान बैठे हुए थे। अब जब किसी से काम नहीं बना तब इनसे बना। होता है एक इंजीनियर, 10 इंजीनियर लगे हुए थे, एक आड़ा टेढ़ा पाइप, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आड़ा टेढ़ा, और 10 इंजीनियर लगे हैं, उसमें एक तार को डालने, एक वायर को उसमें ले जाना है। 10 इंजीनियर लगे। अब जब 10 इंजीनियर लगे हैं उस वायर को उसमें डालने के लिए, पाइप में डालने के लिए, 15 दिन 20 दिन हो गए, परंतु वो तार नहीं जा रही, वायर नहीं जा रही। तब एक गांव का व्यक्ति वहीं से निकल के जाता था, रोज उनको देखता रहता था, सुबह 9 बजे से लगे 2 बजे तक मेहनत करे, 2 बजे रोटी खाए, फिर लग जाए, पर वो तार नहीं जाए इनका। अब गांव के व्यक्ति ने कहा, इंजीनियर साहब ने टोपी लगा लगा के खड़े हो, मैं अब भी डाल दूं इस तार को, अब भी। इतने में इंजीनियर को गुस्सा आ गया, बताओ ये गाँव वाला ना पढ़ा ना लिखा, हम जैसों से माथा बिड़ा गया, इंजीनियरों से माथा बिड़ा गया, ले डाल के बता, अच्छा तू ले। उसने कहा भी आया, गया खेत में, एक चूहा पकड़ के ले आया, और चूहे की पूंछ से तार को बांध दिया, चूहे को पाइप में छोड़ दिया।
चूहा उधर, तार भी इधर। भोला, एकदम भोला, वो बोलता ही मस्त रहता, अलमस्त अलमस्त होता। और शिवजी नहीं बोले, रस्सी का विचार करते रहे कि रस्सी कौन सी बांधी जाए, रस्सी कौन सी लगाई जाए, रस्सी क्या बांधी जाए, रस्सी क्या लपेटी जाए। जब सब हार गए तब शंकर भगवान से पूछा कि आप बताओ कि रस्सी कौन सी लाएं। शंकर भगवान बोले पहले विचार तो कर लो। तो हमने विचार कर लिया, अब आपसे पूछना पड़ेगा कि रस्सी कौन सी लाएं, आप बताओ। अब शिव कौन है? देव, अधिदेव, महादेव। शंकर है कौन? ब्रह्मा जी के दादा, भगवान विष्णु के, अरे बोलते जाओ, पिता। और ये जितने 33 कोटि देवता हैं, इनके दादा परदादा की गिनती में अगर कोई आते हैं तो शिव आते हैं, शंकर। अब घर का जो बुजुर्ग होता है ना, वो बड़ा ज्ञानी होता है, भले वो कम बोलता है, देख लेता है अपनी नहीं चल रही, वो नहीं बोलेगा। कहीं अटक जाओ, कहीं भटक जाओ, प्रयास करना कि घर का कोई बुजुर्ग हो, उसके पास थोड़ी देर जाकर बैठो, अपने मन की बात कियो, तो कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलता है। उसके पास जाकर बैठोगे तो कुछ ना कुछ निर्णय जरूर निकलेगा। एक कथा याद आ गई, एक लड़के की शादी नहीं हो रही थी, 40 साल का हो गया, बड़ी मुश्किल से शादी पक्की हुई। शादी पक्की हुई तो लड़की वाले ने एक शर्त रख दी, बारात में एक भी बुढ़ा नहीं आना चाहिए। शर्त एक ही, अगर बारात में बुढ़ा आया तो लड़की नहीं भी आऊंगा, पहले बोल रहा हूं मैं लड़की की शादी नहीं करूंगा। बस ठीक है। अब इन्होंने कहा साहब एक तो 40 साल का तो छोरा हो गया, ऊपर से ब्याह है नहीं रिया, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, एक भी डोकरा के नहीं ले जाना, बुढ़ा के लेके जाएंगे। अब बुढ़े को नहीं ले जाना कितनी बड़ी बात नहीं, घर का फूफा जी ने, मामा जी ने, काका जी ने, नाना जी ने, पिताजी सब कितना गुस्सा माने। जरा विचार करके देखो, शादी ऐसे ही हो जाए, इन डोकरा उनके कारण तो है। अभी बुढ़ा होने नहीं माने तो क्या करें? अब डोकरा नहीं होना, बुढ़ा नहीं होना, तो क्या नहीं लाएंगे, जाओ। अब इतने में लड़के का जो मामा था वो तो अड़िग गया, शादी में तो जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो होते हैं कुछ लोगों की आदत रहती है, जैसे कोरोना महामारी में लोगों ने शादी करी ना, और एक आध मेहमान को नहीं बुलाया, कि हमें नहीं बुलाना हमारे काका जी के, तो काका जी भी सोचा मत बुला, मैं फोन लगा दूंगा कि वाले गार्डन में शादी हो रही है, मत बुला। तो उसने कहा काका जी तुम जरूर आना सर। अब ये मामा जी बोले कि शादी में तो मैं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाओ, इन्हें तो अड़ गए, बस में जाके सबसे पहले बैठ गए, इनके नीचे उतारा, साहब मत जाओ, तुम्हारे हाथ जोड़े, नहीं हम तो जाएंगे, चाहे कुछ भी करो, जाऊंगा तो जाऊंगा। तो फिर लोग बाग चतुर थे थोड़े, तुमने कहा एक काम करो, इनको मिठाई के डब्बा में बंद करके ले चलो। अब इतना बड़ा खोखा में बिठा दिया काका जी मामा जी के, अब बिठा के उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया, इसमें से टुकुर टुकुर देखते रहना, श्वास भी आएगी, ठीक है। अब उसमें बिठा दिया, ले गए उनको, ऊपर उनके मिठाई जमा दी, मामा जी के ऊपर मिठाई। इन्होंने कहा बस के पीछे रख लो, अगर वो देखेंगे भी तो बस के अंदर देखेंगे, पीछे कौन देखेगा, रख दिया। बारात पहुंची, लड़की के पिताजी ने कहा कोई बुजुर्ग तो नहीं आया, नहीं साहब, बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया, नहीं साहब, देख लो। इन्हें पूरी बस को देख लिया, कहीं बुजुर्ग नहीं, मिठाई का डब्बा भी देखा था इसमें मिठाई भरी, कार्यकर्ताओं से कहा देख लो कुछ भी नहीं, बूढ़ा है ही नहीं। तो साहब चलो आओ ठहरो, नाश्ता वास्ता करवाया, जन्माष्टमी में भोजन कराया और सीधे बारात लगवा दी। बारात जब दरवाजा पे पहुंची, छोरी के आने का समय था, और आने का समय, और लड़की के पिताजी ने कह दिया शर्त एक और है, लड़की तब भी आऊंगा, लड़की तब भी आऊंगा जब तुम हमारे गांव की नदी में दूध भर दोगे। इन्हें सबने बाल नोचा, घर में 5 किलो तो दूध भर ही नहीं पा रहा, फिर नदी में दूध भरने की बात है। सब वापिस बारात बस में बैठने लगी, बस चलने के लिए तैयारी करी कि पीछे देख ले मामा जी कैसे बैठे, इनके भी निकाल लें बेचारा, क्या कहीं करें। अब बारात वापिस जा रही है, तो इन्होंने जाकर वो डब्बे को हिलाया, तो मामा जी बोले काय को हिला रहे हो, कोई देख लेगा कि बारात वापिस जा रही है, तो कि वापिस काय को जा रही है, कि उन्होंने शर्त रखी है लड़की के पिताजी ने, क्या कि नदी में, हमारे गाँव की नदी में दूध भर दिया जाए तब हम बेटी भी आएंगे। तुम मामा जी बोले बारात वापिस काय को ले जा रहे हो, लड़की के बाप से कह दो तुम पानी खाली करा दो, हम दूध भर देंगे। अरे लड़की के पिता से बोलो तुम पानी खाली कराओ, हम दूध भर देंगे, बोलो जाके जाओ। इतने में सारा बारातियों जाके बोला साहब हम दूध भरने को तैयार है, तुम जो है पानी खाली करा दो। इतने में लड़की का बाप बोला डोकरा आया है, बूढ़ा व्यक्ति जरूर आया। अगर बूढ़ा व्यक्ति नहीं होता तो ये बात सामने आती नहीं, चतुरता होती है उसमें, विद्वत्ता होती है उसमें, उसके बराबर दुनिया में कोई विद्वान नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत मंजा हुआ होता है, बहुत मंजा हुआ। अरे एक ट्रेन में 5 लड़के सफर कर रहे हैं, एक बेचारा दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी जिसका शरीर हिल रहा, वो ट्रेन में बैठा रामायण पढ़ रहा। ये 5 लड़कों ने विचार करा इसमें लिखा है चेन खींचो तो जुर्माना लगता है,
नहीं तो जेल होती है। ओ 500 रुपये जुर्माना। इतने में सबने आपस में बात करिए, काम करो आज खींच के ही देखें। तो क्या खींच लो चलो, पर 500 रुपये तो कि मेरे पास तो सोई है। सबने आपस में इकट्ठा करके सबने 500 रुपये एक जेब में रख लिए। अब जेब में रखे तो दूसरा बोला घबराओ मत, अपन तो चेन खींच, डोकरा का नाम ले देंगे। तुम तो चेन खींचा, इसका नाम ले देंगे, अपन पैसे भी नहीं जाएंगे, पकड़ाएंगे भी नहीं और काम भी हो जाएगा। तो इन्होंने चेन खींच दी, टीसी आ गया और टीसी आया ना, पुलिस वाला भी आया, चेन किसने खींची ने 5 ने मिलकर बोला ये डोकरा ने खींची है, बाबा ने खींची। इतने में टीसी ने पूछा पुलिस वाला, क्यों बाबा तुमने चेन खींची? डोकरा ने रामायण बंद करी, हाँ मैंने खींची। काहे खींची? ये पीली शर्ट वाला है ना, इसने मेरे 500 रुपये छुड़ा लिया, इसके ऊपर वाली जेब में रखे, देख लो इसके ऊपर वाली जेब में रखे। पुलिस वाले से कहा टीसी ने निकालो उसकी जेब में से जो 500 रुपये 500 के 5 नोट निकले, बाबा की रामायण पे चढ़ाए, बाबा आपकी ये 500 रुपये, और बाबा दाढ़ी पे हाथ फेरे, डोकरा से बढ़िया। तो मेरा शिव है ही ऐसा। 33 कोटि देवता रस्सी ढूंढ रहे हैं, 33 कोटि देवता रस्सी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और शंकर अलमस्त होकर बैठा हुआ है। घर का बुजुर्ग है और मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत। मेरे भोले बाबा के कंधे पे झोली को देख के भिखारी मत। मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू को देख के मदारी मत। मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, सांप को देख के सपेरा मत। शंकर ओघड़ी दयालु दातार, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी। शिव मौन रहता, घर का बुजुर्ग मौन रहता है, चुप रहता है। जब उसको जरूरत पड़ती है बोलने की तभी बोलता है, और जब वो बोलता है तो सब डोलता है। शंकर जी ने बोल दिया। शिव जी बोले क्या बात है कि रस्सी नहीं मिल रही, तो रस्सी ढूंढने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो। माता कद्रू का बड़ा पुत्र जो नागलोक का राजा बनकर बैठा हुआ है, वासुकी नाग, सारे सर्पों में, सारे नागों में सबसे ज्यादा अगर किसी की लंबाई है तो उसी की है। वासुकी नाग को लाओ, मद्राचल में लपेट दो, इस सुमेरु पर्वत में लपेटो और मथना प्रारंभ करो। 33 कोटि देवता प्रसन्न हो गए। हर 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 हर। जैसे ही शंकर जी का जय घोष हुआ, शंकर भगवान उठ के चल दिए। जहां कहीं लोग आपकी बड़ाई करने लगे तो थोड़ा सा उठकर चल देना। क्यों? क्योंकि ये बड़ाई कर करके चना का झाड़ पे चढ़ा देगा। जिसको ज्यादा माला पिनाई जाए, हार पिनाई जाए, समझ लेना उसी की हार होने वाली है। हार उसी को, ज्यादा माला पिनाई नहीं वो बकरे को, तो बकरा भी सोचे कि आज माला खूब पीने को मिल रही, खूब जोरदार, तो समझ ले कि कटने वाला है। बस खूब तारीफ करे ने। ईमानदारी की बात है, तुम्हारे जैसे मैंने कहीं नहीं देखा। जब से ब्याह करके आई ना तुम्हारे साथ में, हमारी एक रत्ती की कोई चिंता नहीं पड़ी। पति समझ गया, ये मौसी की यहां गई थी, पति समझ गया। एक रत्ती की चिंता नहीं पड़ी जब से तुमसे ब्याह करके आई। पति मन में सोचा आज ही चिंता तो दे देती है मुझको, अब तेरे को क्या पड़ी। फिर बाद में बोली सुनो तो, मैं आज मौसी के यहाँ गई थी हो, फिर उनने इतनी जोरदार पाटली बनवाई, इतनी चौड़ी पाटली, हाथ के चूड़ा ना चौड़ा, उसकी डिजाइन इतनी जोरदार। मैंने पूछ लिया किसके यहाँ से लाई, नाम भी बता दिया उसने, अपन चलेंगे कल। अब बेचारा मना कर दे तो आधी रात के टेंशन में, तो क्या हाँ ठीक है कल चलेंगे। चिंता जब कोई काम निकालना हो, शंकर भगवान उठ के चल दिए। शिव जी जैसे पहुंचे सीधे कैलाश पर पहुंचे तो वासुकी नाग को मालूम पड़ा कि शंकर भगवान ने कहा कि नागलोक का राजा वासुकी मंदराचल पर रस्सी बनकर लपेटा जाए। वासुकी नाग शिव जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। वासुकी नाग जैसे शंकर भगवान के पास में पहुंचा, प्रभु आपने मेरे लिए कहा है? शंकर भगवान बोले आप ही को मैंने कहा है, मैंने आपसे नहीं कहा, मैंने देवताओं से कहा कि वासुकी नाग के पास में जाकर विनय करें, विनती करें, निवेदन करें, अगर वो तैयार हो जाए तो उसको लपेट ले, फिर उसको रस्सी बनाकर फिर ना तो जाइए। ठीक है, वासुकी नाग ने कहा बाबा मैं आपके पास रहना चाहता हूं, आप मुझे मंदराचल के लिए मत भेजिए, आप मुझे सुमेरु के लिए, मंथन के लिए मत भेजिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप अपने पास रख लो। शंकर भगवान बोले मेरे पास रहना इतना सरल नहीं है, कई जिंदगी निकल जाती है तब जाकर कोई मेरे पास पहुंचता है। मेरे पास पहुंचना सरल नहीं है, मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है तब आखिरी में मेरे पास पहुंचता है। तुम खुद ही अंदाजा लगा लो, बचपन में कोई शमशान जाए क्या? जवानी में कोई जाए? अधेड़ी में कोई जाए? जब तक श्वास चले कोई जाए? जब पूरा निपटी जाए तब शमशान जाए? जब पूरा समाप्त हो गया श्वास बची ही नहीं।
तब लोग लेकर जा रहे। मेरे पास आना कोई सरल नहीं है। वासुकी नाग ने कहा, बाबा अब तो ये पक्का है, आज मैं आपके पास आया हूं, अब मैं नहीं आप मेरे पास में आएंगे। भक्त भगवान के पास तक पहुंच गया, उसके दरवाजे पर जाकर विनती कर दी, सिर रगड़ लिया, निवेदन कर दिया। ये भक्त का कर्म है कि भगवान की चौखट पर जाकर वो निवेदन करे, अर्चना करे, भक्ति करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम स्मरण करे, जाप करे, विनती करे। वासुकी नाग कह रहा है, मैंने भक्त बनकर आपके दरवाजे पर आकर नाक रगड़ ली, सिर रगड़ लिया। अब भगवान की बारी है। एक बार भक्त आता है, एक बार भगवान आता है। मैं हृदय से आपके पास में आया हूं, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, अब बाबा को आना पड़ेगा मेरे लिए। भगवान विष्णु ने वासुकी नाग से कहा, चलिए आपकी हम नेति बनाएंगे, रस्सी बनाएंगे, सुमेरु पर्वत में लपेट कर राक्षस भी खींचेंगे, देवता भी खींचेंगे। कोई पूंछ पकड़ेगा, कोई मुख पकड़ेगा, खींचा जाएगा आपको, और आप जब मंथन करेंगे तब अमृत की प्राप्ति होगी। ठीक है। अमृत की प्राप्ति शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा में बैठने से पहले, मंदिर में जाने से पहले, गुरु की चौखट पर जाने से पहले, तीर्थ में जाने से पहले, भगवत भजन में जाने से पहले, अपने भीतर का जो विष है, अहंकार, अपने भीतर का जो अभिमान, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, ये विष है, इस विष को निकाल दो पहले। जब विष उगल दोगे, विष निकाल दोगे, तब तुम भगवान के हो जाओगे। विष तुम निकालो। मंथन के लिए प्रारंभ हुआ। पूरे समुद्र मंथन में सबको सब कुछ मिला, वासुकी नाग को क्या मिला? ध्यान दीजिएगा। मंदराचल सुमेरु को भगवान विष्णु ने कहा, तेरे द्वारा मंथन हुआ है, मैं तुझे वर देता हूं। संत, ऋषि, साधक, उपासक, भक्त तेरे कंदराओं में बैठकर तब साधना करेंगे और उसका पुण्य तुझे मिलेगा। पुण्य तुझे मिलेगा। दिए को लोग कर रहे हैं, दिया जल रहा है, कितनी रोशनी आ रही है। लोगों ने घी भी डाला तो कि घी जल रहा है, कितनी रोशनी आ रही है, पर धन्यवाद उस बाती को नहीं दिया गया कपास की जो जल रही है। सबको मिला, किसी को अमृत, किसी को रतन, किसी को लक्ष्मी, किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को अंबारियां, किसी को सुख, सबको मिला। वासुकी नाग जो लपेटा हुआ था मंदराचल पर, और मंदराचल के ऊपर जब उसको खींचा जा रहा था, राक्षस और देवता अपना हाथ पकड़कर, राक्षसों को इतना क्रोध आ रहा था, जब अमृत नहीं निकल रहा था तो वो नख से नोच रहे थे वासुकी नाग को, रक्त बह रहा था, मुख का विष वासुकी नाग का समुद्र में गिर रहा था। दुनिया के लोग कहते हला हल विष था जो निकला था मंथन में। कोई साधारण होगा? वासुकी नाग का विष, इधर क्रोध, इधर अहंकार, काम, वासना, तृष्णा, ये सारा विष जब एकत्रित होता है तभी तो विष तैयार हो जाता है। पार्वती जी ने शंकर भगवान से पूछ लिया था एक बार, क्यों भोलेनाथ जी ये तो बताओ कि सबके पास अमृत गया, तुम्हारे पास विष आया, आखिर विष क्यों आया? शंकर भगवान ने कहा, तू जानती नहीं है, ये विष नहीं है, जिसके पास जो होता है वो वही तो देता है। मेरे भक्त के पास जो था उसने वो दे दिया। कितना सुंदर संवाद रामचरितमानस का। एक बार राम जी महाराज बैठे थे पत्थर के ऊपर, एक शिला के ऊपर, लक्ष्मण जी बैठे थे साइड में, ऊपर एक बंदर बैठा था। वो बंदर क्या कर रहा था? पूंछ लटकाया और राम जी के मुंह पर मारा। वो बंदर फिर पूंछ राम जी के मुख पर फिर दिया। लक्ष्मण जी को गुस्सा गया, लक्ष्मण जी ने भगाया, बंदर थोड़ी देर बाद फिर आ गया, फिर डाली पे बैठ गया, राम जी के ऊपर फिर पूंछ मारने लगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, आपकी बार धनुष और बाण लेकर खड़े हो गए, इस बंदर को मैं भी मार देता हूं। राम जी ने पूछा, क्यों मार देता? बंदर ने क्या बिगाड़ा तेरा? प्रभु आपके चेहरे पर पूंछ दे रहा है। राम जी बोले, लक्ष्मण पूंछ नहीं दे रहा है, ममता दे रहा है। कपी की ममता पूंछ में, जो उसके पास में वही तो देगा। बंदर के पास ममता है, कपी की ममता पूंछ में, इसलिए वो पूंछ दे रहा है। आपके पास में जो होगा आप दोगे। जिसके पास में अगर समृद्धि है तो समृद्धि देगा, जिसके पास में मीठी वाणी होगी तो मीठी वाणी देगा, जिसके पास अहंकार होगा तो अहंकार देगा, जिसके पास काम होगा तो काम देगा, जिसके पास लोभ होगा तो लोभ देगा, वासना होगी तो वासना देगा, तृष्णा होगी तो तृष्णा देगा, जिसके पास जो होगा वो देगा। आपके हृदय में गालियां भरी होगी, अहंकार भरा होगा, दूसरे के प्रति पाप भरा होगा, खुद के मन में इतना पाप अगर भरा होगा तो वो कुछ भी कर पाप ही उंडे लेगा, पाप ही देगा। फोन पर भी बात करेगा तो पाप ही उंडे लेगा, आप शब्द ही देगा। मैसेज भी करेगा तो पाप ही उंडे लेगा, आप शब्द ही देगा। भीतर जो पाप भरा हुआ है, भीतर जो कपट भरा हुआ है, भीतर जो बेईमानी भरी है, जो तुम्हारे पास डब्बे में होगा तुम वही तो दोगे। तुम्हारे पास में जो है तुम वो प्रदान करोगे। बंदर ममता पूंछ दे रहा है, कपी की ममता पूंछ में।
भगवान पार्वती जी शंकर जी से करेंगे आप विष काय को पी रहे हो, शंकर भगवान करेंगे मेरे भक्त का प्रसाद आया है। अभी भक्त नहीं आया है क्योंकि कहकर गया है तुम्हें आना पड़ेगा, अभी तो उसने गिफ्ट भेजा है, गिफ्ट भेजा। मिलना तो बाकी है, अभी तो उसने मेरे लिए प्रसाद भेजा है। जाते जाते भी कह दिया तुम कहां जा रहे हो, तो काम द्वारका जा रहे हो। द्वारका ये थोड़े से चावल लेकर जाना, मेरे द्वारका नाथ को दे देना। कहां जा रहे हो, बद्रीनाथ ये थोड़ी चने की दाल ले जाना, मेरे बद्रीनाथ को दे देना नमः शिवाय बोलकर। कहां जा रहे हो, रामेश्वर ये गंगा का जल ले जाना, कर को दे देना, बहुत दिन से रखा था। कहां जा रहे हो, जगन्नाथ थोड़ा सा भात लेकर जरूर आना, थोड़ा सा। ये मन का भाव व्यक्त किया, जो होगा वो देगा। पार्वती पूछ रही है ये हलाहल विष देवताओं को क्या ज्ञान है, तुम्हारे पास लेकर आए तुम्हें पीने के लिए। शंकर भगवान बोले बुद्धि भी तो मैंने ही दी थी कि मेरे पास लेके आना, ये विष कोई और नहीं पी सकता, मैं ही पी सकता हूं क्योंकि ये मेरे भक्त का है। जो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, वो लड़ता भी बहुत है। जहां प्रेम है वहां विवाद जरूर होगा, और जहां विवाद ही नहीं वहां प्रेम भी नहीं हो सकता। जब छोरा पति पत्नी जब झगड़ा करते हैं ना, तो महीने में, हफ्ते में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में जब झगड़ा करे तो भीतर का जितना उबाल है नहीं, अच्छा है झगड़ा हो जाना चाहिए कि एक बार में सब निकली गया, तुम ऐसे ने तुम वैसे ने, उसने भी कह दिया तू ऐसी ने वैसी, वो जो निकला अंदर का उबाल। फिर शाम तक थोड़ा सा क्रोध रहा, दूसरे दिन फिर थोड़ा शांत हुआ, फिर धीरे 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 2-4 साल अच्छे से निकला। जिसका क्रोध नहीं निकलता, जो अंदर ही भरता चले जाता है, अंदर ही भरता चले जाता है, गुन्ना बनकर बैठा रहता है, एक दिन अदालत में तलाक लेने पहुंच जाता है। इसलिए उंडेल दो, उंडेल। थोड़ा क्रोध चलेगा, थोड़ा 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 चल सकता है, आटे में नमक के बराबर उंडेलते रहो। इसलिए पत्नी पति से कुछ ना कुछ बोलती रहे, पति भी पत्नी को कुछ ना कुछ बोलता रहे, जैसे इसके मन के हृदय की बात निकलती रहे। कर लो। अब कई लोग कहते हैं हम तो बहुत झगड़ा हुए साहब, हमारा पति तो हमसे बहुत झगड़ा करे। कहीं नहीं, भगवान की कृपा है, झगड़ा करे नहीं तो इनंग से सुन, जैसे शिव पुराण भी तो सुन के तुम इधर से इधर निकाल दो, तो ऐसे सुन के निकाल दो। हमारा तो हृदय में अटक जाए उसकी बात, तो कपड़ा में से झटका, अटक जाए तो झटका, रखना नहीं, रखना नहीं है। पार्वती जी ने कहा ये विष हलाहल विष, इसको मैं शिव आपको पीने नहीं दूंगी। शंकर भगवान कहते हैं ये प्रसाद आया है मेरे भगत का, अभी उसका आना बाकी है, उसका आना बाकी है। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये बताओ पूरे मंथन में सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो रहा है, जम के बोलिए जरा, किसको कष्ट हो रहा होगा। वो रस्सी घिसा गई मथ मथ के, कुएं में से पानी रस्सी से निकालते जाओ, रस्सी के भी बल निकल जाते हैं साहब, चल चल के मत मत कर वासुकी नाग के शरीर में से रक्त गिरने लगा, छिल गया, घाव पड़ गए। फिर वही वाली बात आ गई, सब निकले पर वो ना निकला जिसके लिए जनाजा निकला, वो नहीं आया तो ये रोया भी नहीं। वासुकी नाग की आंख में जल नहीं था। शिव जी के गले में पड़ने वाला वासुकी नाग दुनिया के लोगों को लग जाता, शिव जी ने नाग को गले में धारण कर लिया। अरे जरा विचार करो, तुमने तो कह दिया कितनी सुंदर माला बनी है, भगवान के गले में पड़ी है, और माला से तो पूछो, फूल से तो पूछो, सुई से चुभा है, धागे में लटका है, तब जाकर गले में पड़ा है। कितना कष्ट झेला है उसने, कितना कष्ट। एक बार राधा जी ने कह दिया था तुम्हें राधा प्रिय की बंसी प्रिय, भगवान कह दिया मुझे दोनों प्रिय। ईमानदारी से बोलो कौन प्रिय, भगवान बोले बंसी तो मुझे अधिक प्रिय है। तो बंसी इतनी प्रिय क्यों है? राधा कहती है आप मुझे पास में बिठाते हो और ये बंसी मेरी सोतन तुम्हारे अधरों पर बैठती है। राधा कहती है तुम मुझे नजदीक में बिठाते हो और ये मेरी सोतन है बंसी जो तुम्हारे अधरों पर बैठ रही है, तो ये बंसी तुम्हारी प्रिय कैसे हो गई? भगवान बोले राधा बंसी जैसा बनना बड़ा कठिन है। अरे कटी बांस के पेड़ पे से बंसी कैसे बनी? कटी, छिली, छेदी गई, तब गई अधर। कितना दुख झेला होगा, पेड़ पे से कटी थी, फिर उसको छीला गया, फिर छेदा गया, एक जगह से नहीं कई जगह से छेदा गया, उसके बाद अधर पर आई। अधर पर आने के बाद भी जब उसमें फूंक दी तो कभी आड़ा टेढ़ा नहीं बोली, हमेशा मीठी ही बोली। इतना दुख झेलने के बाद व्यक्ति के मुख से अपशब्द निकलता है, ताने निकलते हैं, गालियां निकलती है, आड़ा टेढ़ा निकलता है, पर बंसी कभी अपशब्द नहीं निकालती। बंसी को बच्चा भी बजाए तो भी अच्छी बात बोलेगी, बूढ़ा भी बजाए तो भी अच्छा बोलेगी। कितना दुख झेला तो भी वाणी में मिठास भरी रही। बोले बोले तो मिठास, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम, अपने भीतर की करुणा, अपने भीतर की मिठास, अपने भीतर की वात्सल्यता कभी मत घटने देना। बंसी की कीमत खुद बढ़ जाएगी, शरीर की कीमत खुद बढ़ जाएगी। आपके भीतर की करुणा नहीं घटना चाहिए,
आपके भीतर की वात्सल्यता नहीं घटना चाहिए। वो एक सहज भाषा में लोग कहते हैं, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से से लगाते चलो। सबको प्रेम। कोई ताने भी दे, कोई गाली भी दे, कोई अपशब्द भी कहे, वाणी के तीर पे तीर चलाए, पर सच्चा भक्त, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, घर का बुजुर्ग, घर की माता, घर का पिता, जिसमें ज्ञान प्रबल होता है, वो क्रोध नहीं करेगा, मौन रहेगा, चुप रहेगा, प्रेम परोसता जाएगा, तभी तो कृपा होगी। नमक के डब्बे में चींटी होती है? अरे बोलो तो रे, जितने आस्था पर सुन रहे हो, नमक के डब्बे में चींटी होती है? नहीं। चींटी कहां होती है? जहां शक्कर होती है। चींटी जहां गुड़ होगा, शक्कर होगी, मिठाई होगी, वहीं चींटी होगी। नमक में चींटी नहीं पड़ेगी। जहां प्रेम होता है वहीं सब जुड़े होते हैं, वहीं सब। कहे दुनिया कटी छिली छेदी गई तब गई अधर, सहज नहीं। नाग वासुकी के शरीर से रक्त बह रहा है, शिव कह रहे हैं पार्वती सबसे ज्यादा कष्ट तू पूछ रही है किसने झेला? अगर कष्ट कोई झेल रहा है तो जो रस्सी बनकर नाथा जा रहा है, जिसको खींचा जा रहा है, जिसको लपेटा हुआ है, जो शरीर से रक्त बह रहा है, विष उगलता जा रहा है, समुद्र में गिरता जा रहा है, समुद्र की लहर का नमक, समुद्र के जल में नमक होता है, समुद्र की लहर का नमक जब उसका शरीर कट गया है छिलने पर, वो नमक का पानी लग रहा है, कितना कष्ट उस जीव को हो रहा है। तो प्रभु आप जाते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान कहे पहले विष निकला, अब अमृत निकल जाने दो, पहले इन देवताओं को कुछ मिल जाए। अगर मैं जाके इसको अपने गले में बिठा लूंगा तो लोग कहेंगे अभी से इतना सम्मान दे दिया, इन्हें तो हमारा तो काम ही नहीं किया। बताओ, दुनिया तो काम की नहीं थे, आपका कोई काम करेगा तो आपको श्रेष्ठता लगेगी, नहीं तो क्यों लगेगी? श्रेष्ठता कहां लगेगी? जब आप किसी को कुछ दे रहे ले रहे हैं तब सबसे करे मंथन। आखिरी में जब मंथन करते 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 सब कुछ प्राप्त हो गया, तब सब जब प्राप्त हो गया तब जाकर वासुकी नाग के पास शिव जाकर खड़े हो गए। वासुकी मांग तुझे क्या चाहिए? भगवान विष्णु अमृत ले गए, भगवान ब्रह्मा सब ले गए, सारे 33 कोटि देवता ले लेकर चले गए। वासुकी नाग वहीं की वहीं है, मंदराचल अपनी जगह पर है, वो रेत के पास में रोता बिलखता पड़ा है, अधमरा सा पड़ा हुआ है। शंकर ने जाकर कहा तो चिंता मत कर। शिव जी ने गंगा की धार भेजी, वासुकी नाग वापिस पुष्ट हो गया, आनंदित हो गया। शिव जी ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए? मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। शंकर भगवान कहते हैं मेरे पास रहेगा और विष लेकर रहेगा? कहता है नहीं, विष तो आपके कंठ में है, नीचे उतर ही नहीं है, इसलिए मुझे भी कंठ में धारण कर लो। विष को मैं नहीं छोड़ा, आप मुझे मत छोड़ो, दोनों साथ रहेंगे। विष आपको दिया है गिफ्ट में, आपने गले में रख लिया। किसी का गिफ्ट का आइटम कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। सही है कि गलत है? पर आज के जमाने में तो बदल जाता है। एक सोन पापड़ी का डब्बा लोग दिवाली पे लाते हैं, 14 जगह पहुंच जाता है। वो गिफ्ट का आइटम, अगर कोई दिल से गिफ्ट दे रहा है, कोई दिल से तुम्हें कोई वस्तु दे रहा है तो उसको मत देना। कोई ने साड़ी दिला दी, पति ने कहा करवा चौथ पे पहन लेना, भले बेचारे ने 500 की दी, पर है तो अच्छी नहीं, गिफ्ट की तो है ना, और अपने को किसी को नहीं देना। कोई अंगूठी दिला दिया, कोई सामान है तुम्हारे पास गिफ्ट का, नहीं देना गिफ्ट। भगवान शंकर को विष दिया गिफ्ट का, शंकर भगवान ने तो यहाँ कंठ पे रखा, स्वयं वासुकी कह रहा है हमको वापिस दे दो। शंकर भगवान बोले दिया हुआ है, वापिस नहीं दूंगा, वो तो रखा है अंदर, रखे देंगे बस। तू भी मेरे कंठ पर आकर बैठ जा। वासुकी नाग कंठ पर आकर बैठ गया। उस वासुकी नाग ने भगवान शंकर के विष को किस तरह से धारण किया और शंकर भगवान की कैसे कैसे स्तुति करी, कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहां पर विराम की ओर लेते हैं, कल फिर आगे बढ़ते हुए सुंदर वासुकी नाग शिव महापुराण की कथा जो श्रावण के महीने में अपन श्रवण कर रहे हैं, ये जीवन का आनंद देने वाली है। भाव भक्ति से श्रवण करो, अधिक से अधिक भाव से आस्था चैनल पर, यूट्यूब, फेसबुक पर कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। हर हर महा